गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, तो हम कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग, प्रोसेस और फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग क्या है। कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द स्टडी ऑफ व्हेन, व्हाई, हाउ एंड वेयर पीपल डू और डू नॉट बाय अ प्रोडक्ट। ठीक है, कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है कि ये स्टडी होती है। ठीक है, हम देखते हैं कि कंज्यूमर का पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए क्या बिहेवियर है। ठीक है, वो उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है किसी प्रोडक्ट को लेकर या कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स है। ठीक है, उसकी नीड्स क्या हैं, वांट्स क्या हैं, ये सारा उसके कंज्यूमर के बिहेवियर में देखते हैं। ठीक है, ये इसमें कंज्यूमर बिहेवियर में ये स्टडी करते हैं कि एक कंज्यूमर जो है वो कब, क्यों, कैसे और कहाँ से जो है प्रोडक्ट बाय करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, कब करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। ये बेसिकली डिपेंड करता है कंज्यूमर की साइकोलॉजी के ऊपर। ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि बाय डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड किया जाता है इंडिविजुअली भी उसके और ग्रुप में भी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का मेन फोकस जो होता है वो होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर, क्योंकि कस्टमर ही एक ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से बिजनेसमैन एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। अगर कस्टमर ही सेटिस्फाई ना हो तो वो बिजनेस जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं चल सकता। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर में क्या है कि जो मार्केटर होते हैं वो कंज्यूमर का बिहेवियर जज करते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए उसका क्या रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। ठीक है, कि इसमें मेनली 5 स्टेजेस होती हैं कंज्यूमर बाइंग डिसीजन में। ठीक है, नीड रिकॉग्नाइजेशन, इंफॉर्मेशन सर्च, इवैल्यूएशन, परचेज डिसीजन एंड पोस्ट परचेज बिहेवियर। ठीक है, तो हम वन बाय वन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज नीड रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, परचेज तब तक हम परचेज नहीं करेंगे जब तक हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होगी। ठीक है, हम अपनी ज़रूरत, ठीक है, इंटरनल हमारे अंदर से होती है कि जैसे हमें ना भूख लगती है तो हम क्या है, भूख लगती है कुछ खाते हैं, प्यास लगती है पानी पीते हैं। ठीक है, अगर आपको नीड ही नहीं है, ठीक है, अगर आपको नीड नहीं है तो आप पानी क्यों पियोगे। ठीक है, आपको नीड है, अपनी नीड को रिकॉग्नाइज़ किया तो फिर आपने क्या है, फिर देखा कि मुझे पानी पीना है, जूस पीना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपको पानी से प्यास बुझती है आपकी या कैसे। ठीक है, तो एक्सटर्नल में आ जाएगा कि आप किसी एडवर्टाइज को देखकर अफेक्ट होते हो कि यस इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है। ठीक है, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देखी, ठीक है, तो उससे आपको नीड रिकॉग्नाइजेशन कि मुझे भी ये चीज़ लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की। ठीक है, ओनली व्हेन अ पर्सन हैज़ फुलफिल्ड द नीड्स एट अ सर्टेन स्टेज, जब वो अपनी नीड्स को एक स्टेज पर आके फुलफिल करता है तभी वो किसी दूसरी नीड के तरफ मूव करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ नीड रिकॉग्नाइजेशन में। ठीक है, कि आपको एक मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है। ठीक है, आपने देखा, अपनी नीड रिकॉग्नाइज की कि मुझे एक मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है। ठीक है, आपने अपनी नीड रिकॉग्नाइज कर ली कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, मोबाइल फ़ोन की। ठीक है, नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सर्च। इस स्टेज पर आकर के आगे कि वो इंटरनल जो बायर होगा वो इंटरनल और एक्सटर्नल जो सोर्सेस हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन सर्च करेगा। ठीक है, कि उसने इंफॉर्मेशन में देखे एक इंटरनल सर्च करेगा और एक्सटर्नल। इंटरनल में तो आ जाएगा कि आप अपना कोई पास्ट का एक्सपीरियंस, ठीक है, उस प्रोडक्ट के साथ रिकॉल करते हो। एक्सटर्नल में आ जाएगा कि आप कस्टमर जो है वो अपने पर्सनल सोर्सेज जैसे फैमिली से, फ्रेंड्स से, जो कमर्शियल सोर्स, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, ठीक है, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, यहाँ से वो न्यू ऐड देखता है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन सर्च करता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में दी कि आपने नीड रिकॉग्नाइज की कि आपको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए। ठीक है, नाउ इन्फॉर्मेशन सर्च, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल है ना, सैमसंग के हैं, आईफोन है, ये सारे हैं, रेडमी है, ओप्पो है, वो सारे मोबाइल फ़ोन हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे कि अपने फ्रेंड्स से ओपिनियन मांगोगे कि ये फ़ोन कैसा है, अगर मैंने ओप्पो का ख़रीदना है तो कौन सा फ़ोन बेस्ट होगा। ठीक है, आप अपनी जो कमर्शियल साइट्स हैं, एडवर्टाइजमेंट्स देखोगे। ठीक है, साइट्स पर चेक करोगे ना, रिव्यूज़ चेक करोगे, कस्टमर जो जिन्होंने उस प्रोडक्ट को ख़रीदा उनके रिव्यूज़ चेक करोगे, न्यूज़पेपर्स में, टेलीविज़न में, कहीं भी आप वो उस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को सर्च करोगे कि क्या चल रहा है मार्केट में, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट लेवल पर चल रहा है। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करोगे। ठीक है, फिर आप उसके प्राइसेस देखोगे ना, मॉडल्स देखोगे कौन कौन सा है, फीचर्स देखोगे। राइट, नेक्स्ट इज एवेल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। इस स्टेज पर आकर जब आपने इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है प्रोडक्ट के बारे में, ब्रांड के बारे में, अब उसके जो वेरियस अल्टरनेटिव्स हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, आपने देखा, आपने सैमसंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, आपने ओप्पो के बारे में भी, रेडमी के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी की
ठीक है। तो उसके बाद क्या है, आप उसकी फ़ीचर्स, ठीक है, आप सैमसंग की फ़ीचर्स को रेडमी के साथ कंपेयर करोगे, ओप्पो के साथ, सबके साथ जो है वो आप उसको कंपेयर करोगे, ठीक है। उसका प्राइस कंपेयर करोगे, उसकी क्वालिटी, उसमें कौन कौन सी फ़ीचर्स हैं, कैमरा क्वालिटी कितनी है, कितनी रैम है, ये सारा आप एक उनके साथ क्या है, क्या करोगे, उसको एवेल्युएट करोगे जो इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठी की है, ठीक है। नेक्स्ट इज परचेज डिसीजन। इस स्टेज पर जब आप सेटिस्फाई हो गए, आपने जब सारी चीज़ें कंपेयर कर ली कि मैं सैमसंग का प्राइस फ़ोन लेता हूँ तो इसका इतना प्राइस है, वो सारा आपने पिछली स्टेज पर एवेल्युएट कर लिया। अब आपने यहाँ पर आके फाइनल डिसीजन एक एक्चुअल में परचेज़ किया, जो आपने पिछले बेस्ट अल्टर जो आपको लगा, ठीक है, आपने चारों मोबाइल कंपेयर किया और आपको उसमें से सैमसंग जो है वो बेस्ट लगा, ठीक है। तो आपने सैमसंग का फ़ोन है एक्चुअल में क्या है वो उसको परचेज़ कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट इज पोस्ट परचेज बिहेवियर। ये क्या होता है कि जब कस्टमर ने प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया उसके बाद का उसका क्या बिहेवियर है, ठीक है। ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, मीन्स कि उसका एक्चुअल रिएक्शन, ठीक है, एक्चुअल रिएक्शन उसका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर तो जो सैमसंग का मोबाइल उसने लिया, ठीक है, अगर आपने मोबाइल सैमसंग का लिया तो अगर तो वो आपको जो आपको चाहिए था वो सारी फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है तो वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव रिएक्शन होगा। आप दूसरों को भी रेकमेंड करोगे कि मैंने ये फ़ोन लिया, इसकी ये क्वालिटीज़ हैं, बहुत ही अच्छा है। और अगर वो नेगेटिव हुआ कि अगर आपको लगा कि जो फीचर्स मुझे चाहिए थी वो इस फ़ोन में नहीं है, तो आप दूसरों को भी है ना रेकमेंड करोगे कि ये फ़ोन मत लेना, मैंने ले लिया, ठीक है। तो ये है, ठीक है, कि पोस्ट परचेज बिहेवियर में आप देखते हो कि एक्चुअल में आप सेटिस्फाई हुए कि नहीं, है ना। और अगर आप सैमसंग के फ़ोन से सेटिस्फाइड हुए तो नेक्स्ट अगर आपको कोई और परचेजेस करनी हो, जैसे कि आपने रेफ्रिजरेटर लेना हो, कोई टीवी वगैरह कुछ भी लेना हो, तो फिर आप फिर से सैमसंग जो है उस चीज़ को प्रेफर करोगे, ठीक है, और दूसरों को भी प्रेफर करोगे। बट अगर आपका जो रिएक्शन है वो नेगेटिव आया, आप डिससेटिस्फाइड हुए उनके, तो आप नेक्स्ट टाइम से उनके प्रोडक्ट नहीं लोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, के कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे अफेक्ट होकर कंज्यूमर जो है चीज़ को बाय करता है या नहीं बाय करता है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स है, ठीक है, हम वन बाय करेंगे, पर्सनल, एज, लाइफ साइकिल, कल्चर, साइकोलॉजिकल, सोशल, ठीक है। तो फर्स्ट इज पर्सनल फैक्टर्स में आ जाएगा जेंडर, इनकम, एजुकेशन, ठीक है। तो जेंडर में क्या है कि कंज्यूमर का बाय बिहेवियर जो है वो जेंडर के साथ चेंज हो जाता है, ठीक है। मैन और वुमेन दोनों की डिफरेंट प्रेफरेंसेस है, उनका उनकी चॉइसेस, उनकी नीड्स जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। कई एरियाज़ में क्या होता है कि जैसे कि सम चॉइसेस लाइक मूवी, उनकी मूवीज़ में, वेब सीरीज, फूड, टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, ठीक है, सब में ट्रैवल है ना, सब प्रोडक्ट के लिए लेकर वो एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मेकअप के प्रोडक्ट जो है वो यूज्ड किसके द्वारा होते हैं, वुमेंस के, है ना, वुमेंस यूज़ करती हैं। जो शेविंग रेजर है वो मैन ओनली यूज़ करते हैं उनको, ठीक है। तो जेंडर पर जो जेंडर है वो अफेक्ट करता है कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर, ठीक है। अब नेक्स्ट इज इनकम। इनकम जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंज्यूमर की प्रेफरेंस एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट तक शिफ्ट करने के लिए, एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड तक, ठीक है। अगर पर्सन के पास हाई इनकम है तो वो हमेशा क्या है, लग्जरीज प्रोडक्ट बाय करेगा, जो क्योंकि वो कर सकता है, क्योंकि उसके पास सफिशेंट इनकम है कि वो लग्जरीज प्रोडक्ट जो है वो बाय करे। बट अगर पर्सन की इनकम जो लो है वो क्या प्रेफर करेगा, वो चीपर प्रोडक्ट्स प्रेफर करेगा, ठीक है। पीपल की जिनकी हाई इनकम है वो ज़्यादा स्पेंड किस ऊपर करेंगे, अपने लाइफ स्टाइल के ऊपर, अपनी इंटरटेनमेंट के ऊपर, एज़ कम्पेयर टू लो इनकम के पर्सन के साथ, ठीक है। तो कंज्यूमर जिनकी लेस इनकम है वो किस चीज़ पर फोकस करके अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, लाइक फूड, क्लोथ, है ना, शेल्टर। बट जिसके पास हाई इनकम है वो क्या है, अपनी बेसिक नीड्स तो पूरी करेगा लग्जरीज चीज़ों के साथ, ठीक है, वो ब्रांडेड चीज़ें खरीदेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एजुकेशन। एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर में, ठीक है। एक एजुकेटेड पर्सन जो होगा वो किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले क्या है उसके बारे में रिसर्च करेगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अनएजुकेटेड पर्सन क्या है, उसको जो बोला उसने खरीद लिया। बट जो एजुकेटेड पर्सन होगा वो उसके बारे में पहले क्या है, रिसर्च करेगा, ठीक है। क्योंकि पीपल आज के टाइम पर एजुकेट हो गए हैं, वो चाहते हैं कि उनको बहुत जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं उसके बारे में बहुत सारा चीज़ें पता हो, ठीक है। वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एड्स के ऊपर इफेक्ट डिपेंड नहीं करते कि हमने टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखी तो हमने प्रोडक्ट ले लिया। नाउ इफ़ एन एजुकेटेड पर्सन इज गोइंग टू द मार्केट ही विल चूज ओनली दैट प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाइड
हिम प्रॉपरली, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वही प्रोडक्ट खरीदेगा जो उसको प्रॉपरली सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जांपल कि एक एजुकेटेड पर्सन है, वो जाएगा मोबाइल फ़ोन लेने, तो उससे पहले वो क्या करेगा, रिसर्च, जैसे कि मैंने आपको प्रोसेस में बता दिया, ठीक है। वो रिसर्च करेगा कि क्या फीचर्स हैं, उनको कंपेयर करेगा प्राइसेस के साथ, जो दूसरी मार्केट है ना, दूसरे सब्सिट्यूट है उसके साथ, ठीक है। जैसे सैमसंग का सब्सिट्यूट है दूसरे मोबाइल, ठीक है, उनके साथ वो उसको कंपेयर करेगा, उसके प्राइसेस को कंपेयर करेगा, उसके बाद ही वो किसी डिसीजन पर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है वो भी कंज्यूमर बिहेवियर ड्राइव करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। ये फैक्टर जो है कंज्यूमर के इमोशनली और मेंटली स्टेट्स के साथ जो है वो रिलेटेड होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज परसेप्शन। परसेप्शन क्या होती है कि एक कस्टमर कैसे प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करता है, कैसे उसको इंटरप्रेट करता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर कि वो उसने कैसे सुना, कैसे देखा, कैसे अंडरस्टैंड किया किसी प्रोडक्ट के बारे में। व्हाट अ कंज्यूमर थिंक ऑफ प्रोडक्ट कैन चेंज इट डिसीजन मेकिंग इन द सेम वे, ठीक है। जो जैसे वो सोचता है किसी प्रोडक्ट के बारे में, वैसे ही उसकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो चेंज होती है। सो वी नो द फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। सो इफ ब्रांड हैज़ एडवर्टाइज इट प्रोडक्ट इफेक्टिवली देन इट कैन लीव अ लॉन्ग लास्टिंग इमेज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर्स, ठीक है। कि अगर फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो लास्ट इंप्रेशन होता है, ठीक है। कि अगर जो ब्रांड है, ठीक है, एक ब्रांड है, वो अपने अच्छे से इफेक्टिवली जो है मार्केट में अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाएगा, तो वो कंज्यूमर के माइंड पर एक इफेक्ट लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इफेक्ट दिखाएगा, राइट। नेक्स्ट इज कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स अफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर प्रोसेस आर कल्चर। कल्चर क्या होता है कि एक सेट होता है बिलीव्स का, परसेप्शन का, जो एक पर्सन अपनी फैमिली से, अपनी सोसाइटी से बहुत ही छोटी स्टेज पर, ठीक है, स्टार्टिंग में ही सीखना शुरू करता है और फॉलो करता है उसको। तो कल्चर जो है वो डिवाइड होता है फूड के बेसिस पर, ट्रेडिशन, क्लोथ्स एंड ऑल्सो बिहेवियर के ऊपर, ठीक है। हर एक कल्चर का डिफरेंट फूड, ठीक है। पंजाबीज़ का फूड अलग है ना, हम बाहर की कंट्री में अलग फूड खाते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेडिशंस है, ठीक है। गुजरातियों का फूड अलग है, ठीक है। वो सारा उनका ट्रेडिशन, उनका एक, ठीक है, होता है। तो कल्चर जो है वो कंट्री टू कंट्री, ग्रुप टू ग्रुप जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो अमेरिका का ट्रेडिशन है वो इंडिया से डिफरेंट है। जो अमेरिका की फीमेल्स हैं वो क्या प्रेफर करती हैं, वेस्टर्न क्लोथ्स, ठीक है। बट इंडिया का क्या है कि साड़ी जो है वो अवर हमारा ट्रेडिशन है, ठीक है। साड़ीज़, पंजाबी सूट्स, ठीक है, तो वो हमारा ट्रेडिशन है, ठीक है, वो प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट इज सब कल्चर। हर एक कल्चर जो है वो आगे डिवाइड हुआ होता है सब कल्चर्स में, लाइक कास्ट के बेसिस पर, जेंडर, क्लास के बेसिस पर। हर एक एवरी कास्ट है अपने, हर एक कास्ट के अपने ओन बिलीफ हैं, ठीक है। जैसे हिंदूज़ हैं वो मैरिज में क्या है, रेड लहंगा पहनते हैं, बट जो क्रिश्चियंस हैं वो कौन सा मैरिज में कौन सा लहंगा, कौन सा वो वाइट गाउन्स पहनती हैं, ठीक है। तो अपर क्लास पर्सन जो है वो लग्जरीज लाइक आइटम्स पर स्पेंड करेंगे, बट जो लोअर क्लास के पर्सन है वो स्पेंड करेंगे चीपर आइटम्स पर। एंड इन जेंडर मेल्स आर जनरली नॉट कंसीडर, ठीक है। जेंडर में देखिए कि जो मेल्स हैं वो कंसीडर नहीं किया कि वो फेयरनेस क्रीम्स, ठीक है, खरीदे, बट फीमेल्स क्या है वो यूज़ करती हैं फेयरनेस क्रीम्स, ठीक है। ये बिलीफ है उनके। तो नेक्स्ट इज सोशल क्लास। व्हेन सोसाइटी इज़ डिवाइडेड बेस्ड ऑन, ठीक है, सोशल स्टैंडिंग के ऊपर, इकोनॉमिक सक्सेस के ऊपर, वेल्थ के ऊपर सोसाइटी जो है डिवाइड हो, तो दैट इज़ सोशल क्लास। सोशल क्लास ऑल्सो मेड बेस्ड, ठीक है, एजुकेशन के ऊपर, ऑक्यूपेशन के ऊपर जो है वो बेस्ड होती है। तो सोशल क्लास अफेक्ट करती है कंज्यूमर का बिहेवियर। पीपल क्या है अपनी चॉइसेस, परचेजेस, कंजप्शन जो है, एंड ऑल्सो, ठीक है, वो किस चीज़ के ऊपर अपनी चॉइसेस बनाते हैं, सोशल स्टैंडिंग के ऊपर, राइट। नेक्स्ट इज सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स जो है सोसाइटी और मेनली है ना एक ग्रुप के साथ रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जिसमें फैमिली आ जाएगी। फैमिली जो क्या है कि जहाँ पर पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो एक दूसरे के साथ ब्लड रिलेशन में, मैरिज रिलेशनशिप में, या किसी को अडॉप्ट किया, इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड फैमिली। फैमिली जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को शेप करने के, उसके बिलीव्स, उसका टेस्ट अकॉर्डिंग टू किया। जैसे कि डिसीजन जो है फैमिली में वो कौन लेता है, मेल हेड, ठीक है। नेक्स्ट इज रेफरेंसेस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप क्या होता है कि पीपल और ग्रुप्स होते हैं, पीपल, ठीक है, जो एडवाइस करते हैं इंडिविजुअल को कि कुछ भी परचेज करने के लिए, ठीक है। तो और रेफरेंस ग्रुप जो है वो इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर का बिहेवियर, ठीक है जी, एंड इंडिविजुअल्स के बिलीव्स को, परसेप्शन को, ठीक है। एग्जांपल में नेबर्स आ गए, टीचर्स आ गए, ठीक है। आपने किसी से रेफरेंस मांगे कि मुझे ये काम करना है तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो वो आपके नेबर्स, आपके टीचर्स जो है वो आपको सजेस्ट करते हैं, रेफरेंस देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रोल एंड सोसाइटी। पर्सन का रोल डिफाइन करता है उसकी पोजीशन से, ठीक है।
बाय इट्स पोजीशन इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। पीपल जो है वो अपनी चॉइसेस अपने रोल और अपने स्टेटस जो है सोसाइटी में उसके बेसिस के ऊपर भी करते हैं। जो अगर पर्सन का रोल जो स्टेटस है वो हाई है, ठीक है, हाई पोजीशन पर वो काम कर रहा है, तो क्या है, वो ब्रांडेड चीज़ें खरीदेगा, ठीक है। नेक्स्ट अदर फैक्टर्स लर्निंग। लर्निंग क्या होती है कि एक कंज्यूमर रिमेंबर, ठीक है, जो उसने प्रोडक्ट, लर्निंग इज व्हाट कंज्यूमर रिमेंबर अबाउट द प्रोडक्ट आफ्टर यूज़ ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है। रिमेंबर करता है, रिमेंबर रखता है वो प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद। वो एक पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर तो वो पॉजिटिव होगा तो वो फ्यूचर में भी वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज करेगा, ठीक है। He will make that decision if the product is quality, services has satisfied him properly and he meet his expectations, ठीक है। वही प्रोडक्ट वो फ्यूचर में भी रेफ़र करेगा, खुद भी खरीदेगा, दूसरों को भी रेफ़र करेगा जिसकी क्वालिटी ने, प्राइस ने, सर्विसेज ने उसको सेटिस्फाइड किया, राइट। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन जो एक इंटरनल फोर्स होती है जो इंकरेज करती है कस्टमर्स को कि कोई भी प्रोडक्ट बाय करने के लिए, ठीक है। व्हेन अ कस्टमर डिसाइड दैट आई वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट एंड आई विल गेट इट एनी हाउ देन इट वर्क्स इन फेवर ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है। जब कोई कंज्यूमर ने डिसाइड किया कि मुझे ये प्रोडक्ट बाय करना है और मैं किसी भी कीमत पर इसको करूँगा तो वो प्रोडक्ट के फेवर में होती है, राइट। नेक्स्ट इज एटीट्यूड एंड बिलीफ। वही सेम कि कंज्यूमर का अटैच कितना है वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ, वो भी डिपेंड करता है उसके कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कंडीशंस। अगर इकोनॉमिक्स कंडीशन जो है, इकॉनमी ग्रोइंग हो रही है तो परचेजिंग जो बायर जो है परचेजिंग पावर भी इंक्रीज होगी। अगर इकॉनमी डाउन जा रही है तो परचेजिंग पावर भी जो है वो लेस होगी। नेक्स्ट इज मार्केटिंग कैंपेन्स, ठीक है। मार्केटिंग कैंपेन्स और एडवर्टाइज जो है वो भी इन्फ्लुएंस करती है कि इंडिविजुअल के बाइंग बिहेवियर को, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर एडवर्टाइजमेंट के में आपका कोई फेवरेट पर्सन जो है उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहा है तो आप ज़रूर उस प्रोडक्ट को खरीदोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारा कंज्यूमर बिहेवियर है, उसमें हमने प्रोसेस किया, उसके फैक्टर्स किए, ठीक है। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से क्लियर करवा लेना। थैंक यू क्लास।